हेलो साथियों, वेलकम माय चैनल। मित्रों, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो इतिहास की वो महान शासिका जिनका नाम प्रभावती गुप्त था। प्रभावती गुप्त एक ऐसी शासिका थी जिसने भारत के इतिहास में पहली बार शासन की थी। यह एक गुप्त राजकुमारी थी और वकाटक की रानी थी, जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने लगभग 390 से 410 ईस्वी तक संरक्षिका के रूप में वकाटक साम्राज्य पर प्रभावी ढंग से शासन किया था। प्रभावती का जो प्रारंभिक जीवन था वो गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेर नागा की बेटी थी। उन्होंने रुद्रसेन के पिता पृथ्वीविसेन प्रथम के शासनकाल के दौरान वकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। मरने से पहले रुद्रसेन का शासन केवल लगभग 5 वर्ष तक का था। प्रभावती के रुद्रसेन से 3 पुत्र जन्म लिए थे। एक का नाम था दिवाकर सेन, दूसरे का नाम था दामोदर सेन और तीसरे का नाम था प्रवर सेन। लेकिन अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के समय उनमें से कोई भी वयस्क नहीं था। रुद्रसेन और प्रभावती गुप्त के सबसे बड़े पुत्र दिवाकर सेन जो थे वकाटक साम्राज्य के युवराज थे। क्योंकि वह अभी भी बच्चा था, प्रभावती गुप्त ने सरकार की बागडोर स्वयं संभाली और उसके नाम पर शासन किया। प्रभावती गुप्त ने एक शासक के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक शासन किया, क्योंकि उनका पुणे अनुदान उनके शासन के 13वें वर्ष का है, जहां वह खुद को युवराज दिवाकर सेन की मां कहती है। तो ऐसा लगता है कि प्रभावती गुप्त ने युवराज दिवाकर सेन के 16वें वर्ष में पहुंचने और अब नाबालिग नहीं रहने के बाद भी वकाटक सरकार पर नियंत्रण बरकरार रखा, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दिवाकर सेन कभी महाराज के रूप में अपने पैतृक सिंहासन पर बैठे थे। प्रभावती गुप्त का निरंतर राजनीतिक प्रभाव या तो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हो सकता है, जिसने दिवाकर सेन को अपने नाम पर शासन करने से रोका, या केवल प्रभावती गुप्त के सत्ता प्रेम के कारण भी हो सकता है। 410 के आसपास अंततः दिवाकर सेन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दामोदर सेन बना। यह संभव है कि कुछ समय के लिए प्रभावती गुप्त ने उसकी ओर से भी शासक के रूप में काम किया हो। प्रभावती गुप्त के सत्ता में रहने के दौरान वकाटकों पर गुप्तों का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रभावती गुप्त के शिलालेख उसकी अपनी गुप्त वंशावली प्रदान करते हैं और उसके अपने जन्मजात संबंधों पर जोर देते हैं। उनका गोत्र वकाटक वंश के विशुद्ध गोत्र के बजाय धारणा के रूप में दिया गया है, जो उनके पिता का गोत्र था। वास्तव में प्रभावती गुप्त के शासनकाल के 20 या इतने वर्षों तक वकाटक क्षेत्र व्यवहारिक रूप से गुप्त साम्राज्य का एक हिस्सा था। इसके बाद जो उनका जीवन शुरू होता है, अपने शासनकाल की समाप्ति के बाद कुछ दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही। अपने बेटे प्रभव सेन द्वितीय से 420 से 455 ईस्वी के शासनकाल में 19वें वर्ष में अनुदान देते हुए पाते हैं, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित महाराज दामोदर सेन और प्रवर सेन की
मां कहा जाता है। जबकि प्रभावती वैष्णव मत को मानने वाली थी, लेकिन जब इसकी विवाह रुद्रसेन से भी हुई तो रुद्रसेन जो थे शैव मता अनुयायी थे, लेकिन शादी के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गए थे और इस प्रकार उनकी शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। धन्यवाद मित्रों।